ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवात्मा में ऐसा कोई विशेष गुण नहीं है। जीवात्मा में कोई ऐसा विशेष गुण नहीं है जीवात्मा में कोई ऐसा विशेष गुण नहीं है जो मुक्ति में आत्मा से अलग होता हो, जो मुक्ति में आत्मा से अलग होता हो। आत्मा से अलग होता हो। हाँ जी, चलें। अच्छा, और एक बात, न विशेष गति ही निष्क्रियस्य, और आत्मा की कोई विशेष गति भी नहीं होती है। कह रहे हैं संसाराद ऊर्ध्वम काचित विशिष्टा गति ही मुक्ति न निष्क्रियस्य आत्मना। वो कहते हैं संसार से ऊपर कोई विशेष गति होती हो जहां जाती हो आत्मा और उसको मुक्ति कहते हो, ऐसी कोई विशेष गति नहीं है। फिर कह रहे हैं संसाराद ऊर्ध्वम, संसार से ऊपर। अब संसार से ऊपर कुछ होता ही नहीं है। कोई भी चीज ऊपर नीचे नहीं होती, याद रखना। ऊपर नीचे जो होती है वो अपेक्षा से होती है। हाँ, ये याद रखना। मतलब ये जो फर्श है इसकी अपेक्षा से ये छत ऊपर है और उस छत की अपेक्षा से ये फर्श नीचे है। वैसा देखा जाए तात्विक रूप से कोई ऊपर नीचे नहीं होती। जैसे हम यहां खड़े होकर के रात में चंद्रमा को देखते हैं तो कहां दिखाई देता है? ऊपर, ठीक है ना। फिर मैं आपसे पूछूं, मान लो आप सबको ले चलते हैं, ये ले जाते हैं ना, टूर में ले चलते हैं आपको, वो भी दिन आ जाएंगे, पर हमारे सामने आए नहीं आए ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो भी दिन आएंगे कभी। जैसे बच्चे लोग आजकल बच्चों को ले जाते हैं ना, कहीं ना कहीं ले जाते हैं ना बच्चों को दिखाने के लिए, तो ऐसे ही वो भी दिन आ सकते हैं। उन दिनों में फिर बच्चों को चलो आपको चंद्रमा की यात्रा कराते हैं, ले जाते हैं, तो चंद्रमा में ले जाए, आपको ले चलूं मैं आपको, मान लीजिए आपको लेके गया, फिर चंद्रमा में खड़े होकर के फिर धरती को देखें आप, तो धरती किधर दिखाई देगी? नीचे, ठीक है ना, नीचे दिखाई देगी। पर ऐसा नहीं है। चंद्रमा में खड़े होकर के जब धरती को देखोगे तो चंद्रमा नीचे है और धरती ऊपर दिखेगी। हमेशा यही होगा। आप जब चंद्रमा में खड़े होकर के धरती को देखोगे, धरती नीचे नहीं दिखाई देगी, ऊपर ही दिखाई देगी। हाँ, याद रखना। मेरी बात समझ रहे हैं आप? नहीं समझ में आए तो थोड़ा साइंस को पढ़ना पड़ेगा, आपको विज्ञान को पढ़ना पड़ेगा। चंद्रमा में खड़े होकर के जब धरती को देखोगे तो धरती नीचे नहीं दिखेगी, धरती ऊपर दिखेगी और चंद्रमा नीचे दिखेगी। आप यानी आप नीचे हो और धरती ऊपर ऐसे दिखाई देगा। इसलिए कोई दुनिया में ऊपर नीचे नहीं होता। इसलिए बहुत लोग कहते हैं ना कि भगवान ऊपर रहता, वो ऊपर कोई है ही नहीं है। जहां भगवान रहता हो, कहां रहता है जी? चौथे आसमान में रहता है या सातवें आसमान में रहता है, ऊपर परम धाम में रहता, वो ऊपर कोई है ही नहीं है। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे ना? आप यहां बैठ करके ऊपर वाला जाने बोलते हो ना जी, ऊपर वाला जाने, पता नहीं कहां से सीख लिया ऊपर वाला जाने। अच्छा, आप यहीं से जाओ, अमेरिका में जाओ, अमेरिका में बैठ करके बोलो ऊपर वाला जाने, तो ऊपर पता है क्या कहां होता है? हाँ, ऊपर कहां होगा? हाँ,
क्योंकि अमेरिका तो बहुत नीचे है, ठीक है ना, फिर तो हम ऊपर हो जाएंगे उसके। जैसे यहां से, यहां की अपेक्षा अमेरिका जो है नीचे है, ठीक है ना, तो वहां जाकर के देखेंगे तो वो कहां दिखाएंगे, नीचे की ओर दिखाएंगे वो, क्योंकि उनकी दृष्टि से हमारा जो भारत है ना, या हम लोग, वो ऊपर हो जाएंगे। कोई इधर जाके दिखाई देगा ना, इधर जाके, यानी ये पश्चिम है मान करके चलिए, पश्चिम में जाके दिखाए तो उसका ऊपर किधर होता है पता है, इधर होगा। और कोई इधर दक्षिण में जाकर के अगर कोई देखे ना, दक्षिण का मतलब यहीं पास में नहीं, बहुत दक्षिण देश में चले जाओ, दक्षिण अफ्रीका में चले जाओ, दक्षिण अफ्रीका में जाकर के जब ऊपर कहोगे ना, तो उसका ऊपर इधर होगा। उत्तरी अमेरिका में जाओ आप, उत्तरी अमेरिका में जाके फिर दिखाओ ऊपर, तो उसका ऊपर इधर होगा, ठीक है। किसी पूर्वी देश में जाकर के दिखाओ ऊपर, ऊपर इधर होगा उसका, पश्चिम की ओर। और किसी पश्चिम देश में जाकर के ऊपर दिखाओ तो उसका ऊपर जो है पूर्व की तरफ होगा। कमाले आप, कभी तो भगवान को इधर दिखा रहे हो, कभी इधर दिखा रहे हो, कभी इधर दिखा रहे हो, कभी नीचे दिखा रहे हो। क्या ये खेल क्या हो रहा है? मैं इंटरनेशनल प्रवक्ता हूं, अच्छी बात है, तो आप यहां रह करके तो इधर दिखा रहे हो, हाँ, उधर जाकर के इधर दिखा रहे हो ऊपर, और उधर जाके इधर दिखा रहे हो ऊपर। कमाल के आदमी हो आप। मतलब उस देश में जाकर के ऊपर आपका इधर हो रहा है, और इधर देश में जाओगे तो उसका ऊपर इधर हो रहा है। तो फिर तो आप तो सभी जगह बता रहे हो भगवान को, केवल ऊपर ऊपर का क्या मतलब है? तो सभी जगह बता रहे हो। विश्व के सभी देशों में आप मान लो जाओ, और ऊपर ऊपर भगवान ऊपर रहते, देखो उसका ऊपर तो सभी तरफ हो रहा है, उसका ऊपर बन ही नहीं रहा है। तो कोई चीज ऊपर नीचे नहीं होती है, वो अपेक्षा से होती है। तो सब कुछ अवकाश में, स्पेस में है, वो दूरी ज्यादा होने के कारण से ऊपर दिखता है। कोई भी वस्तु आपको ऊपर दिखाई दे रही है, याद रखना, कोई भी वस्तु आपको ऊपर दिखाई दे रही है, वो केवल 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 दूरी के कारण से दिखाई देती है। डिस्टेंस जितना आप बढ़ाओगे ना, तो ऐसा होगा, देखिएगा, जब ऐसा डिस्टेंस है पास पास में तो बगल बगल में दिखेगा, और जब जैसे जैसे ये बदलता जाएगा ना, दूर होता जाएगा ना, दूर होता जाएगा ना, दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा, इतना दूर हो जाएगा ना, तो ये दूरी ऐसा बनता जाएगा, ऐसे वो दूरी ऐसा बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा? दूरी जब बढ़ाते जाओ, वो दूरी जो है ऐसा बन जाएगा। नहीं समझ में तो धरती में चक्कर काट करके देखो, पता लग जाएगा, वहीं पर आ जाओगे। धरती में इस कोने से उस कोने पे चले जाओ, वो कोना ही मिलेगा ही नहीं आपको, घूम फिर करके वापस आना पड़ेगा आपको यहीं पर। धरती तो गोल है, तो समझ लेना अवकाश भी गोल है, और जहां गोलाई हो वहां कोई ऊपर नीचे नहीं होता। वो दूरी के कारण से आपको ऊपर नीचे दिखाई देता है, वो अपेक्षा से ऊपर नीचे दिखाई देता, वास्तव में कोई ऊपर नीचे है ही नहीं। सब अवकाश में, स्पेस में, खाली जगह पे पदार्थ लटके हुए हैं, भगवान ने लटका रखा है, किसी को चंद्रमा के रूप में, किसी को सूर्य के रूप में, किसी को धरती के रूप में, किसी के रूप में। यही है परमात्मा की विशेषता, उसकी लीला देखिएगा। इतने दूर दूर है, इतने दूर दूर है, वो इतनी अधिक दूरी है, इस कारण से ऊपर नीचे दिख रहे हैं, वास्तव में कोई ऊपर नीचे नहीं। ठीक है, स्पष्ट हो गया? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, न विशेष गति, आत्मा की कोई ऐसी कोई गति नहीं, कोई ऊपर कहीं जाता हो, वो स्वर्ग हो, ऐसा कोई स्वर्ग है ही नहीं दुनिया में। तो कहते संसाराद ऊर्ध्वम काचित विशिष्टा गति मुक्ति, संसार से ऊपर उठ जाए, ऊपर का मतलब ऊपर, कोई समझ ले, तो ऐसी कोई गति होती हो और उसी को मुक्ति कहते हो, ऐसी कोई मुक्ति नहीं है। क्यों? निष्क्रियस्य आत्मना, आत्मा तो निष्क्रिय है। पहली बात तो आत्मा ऐसे कई जाति नहीं है, हाँ याद रखना, ऐसी कई जाति नहीं है। उसकी ऐसी कोई इच्छा कर ले वो कि मैं कहीं भी जाऊं, वो कहीं नहीं जा सकती, वो सब परमात्मा के अधिकार में रहती है।
आत्मा जो है परमात्मा के अधिकार में है। शरीर से भी अपने आप आत्मा नहीं निकल सकता, याद रखना। मैंने बोला था कि आत्मा हत्या जो करने वाला है वो अपनी इच्छा से निकलता है, ऐसा नहीं होता है। वो परिस्थिति ऐसा उत्पन्न करता है कि शरीर में लेने लायक नहीं होता है तो परमात्मा निकालता है। मेरी बात को समझना। वो अपने आप को ऐसी परिस्थिति पैदा करता है, ऐसी परिस्थिति पैदा करना उसके हाथ में है, निकलना उसके हाथ में नहीं है। अगर निकलना उसके आत्मा में, उसके हाथ में होता तो ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, फांसी क्यों ले रहे हो? अपने वैसे निकल जाओ ना शरीर में से। फिर फांसी लेने की क्या जरूरत है? वैसे निकल सकता क्या? नहीं निकल सकता। उसको इसलिए फांसी लेना पड़ता है, इसलिए उसको दवाई खानी पड़ती है, इसलिए कुछ ऐसा कुछ करता है जिससे शरीर में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि वो आत्मा वह रहने लायक नहीं रहता, वो रह नहीं सकता ऐसी परिस्थिति में। तब मजबूरन परमात्मा को निकालना पड़ता है। हाँ, याद रखना, मजबूरन परमात्मा को निकालना पड़ता है, क्योंकि आपने कर्म ऐसा कर लिया तो परमात्मा को फल तो देना पड़ेगा। आपने कर्म किया है तो उस कर्म का फल देना पड़ेगा, इसलिए वो निकालता है। भगवान की इच्छा से निकालना होता है, भगवान की इच्छा से शरीर में आना होता है। बस उस निकालने का कर्म आपको करना पड़ेगा, डलवाने का काम आपको करना पड़ेगा। कर्म आपको करना है, लेकिन शरीर में आना और शरीर में से निकालना ये परमात्मा का काम है। शरीर से निकलना चाहते हो तो ऐसे कर्म कर लो तो फल दे देगा, निकाल देगा। और शरीर में आना चाहते हो, वो भी मनुष्य शरीर में, तो ऐसा कर्म करो जिस कर्म के कारण से आपको वापस इस मनुष्य शरीर में आ जाओगे। तो कर्म ऐसे करने पड़ेंगे। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन शरीर में आना और निकलना हमारी स्वतंत्रता नहीं है। इस बात को समझ लीजिएगा। तो मुक्ति ही कैवल्यम आत्मना, मुक्ति का मतलब कैवल्य है आत्मा के लिए। गतिश्च लिंग शरीर आदि कर्मापेक्षा होती, और ये जो गति होती है आत्मा की वो लिंग शरीर के कारण से होती है, सूक्ष्म शरीर के कारण से होती है। केवल स्वतंत्र अकेला आत्मा कोई गति नहीं कर सकता, वो लिंग शरीर के माध्यम से ही गति कर सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं गतिश्च लिंग शरीर आदि कर्मापेक्षा भवती, गति जो होती है आत्मा की वो लिंग शरीर की अपेक्षा से होती है। तदा स स्थिति न कैवल्य स्थिति मुक्ति, जब शरीर उसकी गति होती है तो लिंग शरीर के माध्यम से गति होती है, उस गति की स्थिति में कैवल्य नहीं हो सकता। जब तक आत्मा के साथ लिंग शरीर जुड़ा है, जब तक उस लिंग शरीर के कारण से आत्मा की जो गति हो रही इस योनि से उस योनि में, उस योनि से इस योनि में, हाँ, कभी पुरुष शरीर में, कभी स्त्री शरीर में, कहीं कुत्ते के शरीर में, कहीं गधे के शरीर में, ये जो गति हो रही है वो लिंग शरीर के कारण से। जब तक लिंग शरीर उसके साथ जुड़ा रहेगा तब तक ये गतियां होंगी, और ऐसी गतियां जो है वो मुक्ति नहीं हो सकती, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गए सूत्रार्थ? बिना सूक्ष्म शरीर के, बिना सूक्ष्म शरीर के आत्मा में गति नहीं होती है। बिना सूक्ष्म शरीर के आत्मा में गति नहीं होती है। आत्मा के निष्क्रिय होने से, आत्मा के निष्क्रिय होने से, आत्मा के निष्क्रिय, गति दो प्रकार की होती है, याद रखिएगा। एक देशांतर गमन और एक अंदर का परिवर्तन। एक स्वरूप में गति और एक बाह्य गति, दो प्रकार की गति होती है। मेरी बात को समझना। एक तो देशांतर गमन का मतलब है यहां से वहां जाना, वहां से यहां आना, ये देशांतर गमन है। और एक गति होती है उस वस्तु के अंदर की गति, जिसको आप कहते हैं परिणाम, परिवर्तन। दूध ऐसे का वैसे रख दीजिए गर्म करके, और गर्मी है, आपने
शीतल यंत्र में, फ्रिज में नहीं रखा, बाहर रखा है, भयंकर गर्मी है, ठीक है ना, तो वैसा का वैसा रखिएगा तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। ये परिवर्तन जो है ना उस दूध के अंदर का परिवर्तन है, ये अंदर की गति है, ये समझ में आ गया। और उस दूध को यहां से किचन में ले जाइए और किचन से यहां लाइए और यहां से किसी के रूम में ले जाकर के दे दीजिएगा। ये जो देशांतर गमन है ये बाहर की गति है दूध की, पकड़ में आ रहा है ना। तो ये एक बाहर की गति होती है, एक अंदर की गति होती है। तो आत्मा में बाहर की गति तो है, क्योंकि एक योनि को छोड़ के दूसरे योनि में जाना, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाना, ये देशांतर गति तो हो रही है, लेकिन उसके अंदर कोई गति नहीं होती जैसे दूध में होती है, जैसे दही में होती है। मेरी बात समझ में आ रही ना। तो गतियां दो प्रकार की, एक अंदर की, एक बाहर की। तो यहां जो बात कही जा रही है, अंदर की गति नहीं होती है, ये बात कहना चाह रहे हैं यहां पर। चले हम आगे। अगली बात, प्रसंग तो हमारा आपको पकड़ में आ ही रहा है मुक्ति के विषय में। इसको मुक्ति नहीं कहते, आनंद की अभिव्यक्ति होना ही मुक्ति नहीं है, दुख की निवृत्ति होना ही मुक्ति नहीं है। यानी ऐसा कोई गुण नहीं है जो जिसको आप छोड़ रहे हो उसके कारण से मुक्ति मानी जाए, तो उसको भी मुक्ति नहीं। तो मुक्ति का प्रसंग चल रहा है, मुक्ति का निषेध कर रहे हैं कि इसको मुक्ति नहीं कहते, इसको मुक्ति नहीं कहते, इसको मुक्ति नहीं कहते। उसी प्रसंग में अगला सूत्र है, न आकारोपरागोच्छित्ति ही क्षणिकत्वादि दोषात्। कहते हैं आकार उपराग उच्छित्ति। आकार का मतलब है जो भी दृश्यमान पदार्थ है जिनकी आकृतियां हैं, ठीक है जी, जिनकी आकृतियां हैं। आप वो संसार को ले सकते हैं, ये आकृति मान संसार है ना, आकृति वाला, जिसका रूप है, जिसका शेप है ना, ये आकार। तो ये जो संसार है और संसार के जितने भी पदार्थ हैं, इन पदार्थों का नष्ट होना, इन पदार्थों का नष्ट होना ही मुक्ति है। तो कहते हैं ना, विषय आकारस्य उपरागात् क्षणिक विज्ञान रूपे ही आत्मनि बंधो भवति। वो कहते हैं विषय आकारस्य उपरागात्, विषय का जो आकार है, विषय का जो रूप है, उसकी जो आकृति है, उसके साथ उपराग होता है व्यक्ति का, यानी उसके साथ ममत्व जुड़ जाता है। उपराग का मतलब है उसमें आसक्त होता है व्यक्ति। उसकी आसक्ति से, विषय की आसक्ति के कारण से क्षणिक विज्ञान रूपे ही आत्मनि, क्षणिक विज्ञानवाद में आत्मा का बंधो भवति, बंधन होता है। यानी क्षणिकवाद है ना, एक प्रसंग आपने पढ़ा है, पीछे आया था पहले अध्याय में, क्षणिकवाद। सब कुछ क्षणिक मानते हो लोग, कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो स्थिर होती हो, सबको क्षणिक मानते। तो क्षणिकवाद के विषय में बताया जा रहा है, विषय का उपराग से, यानी विषय के साथ आसक्ति होने से क्षणिकवाद में आत्मा का बंधन होता है। अगर ऐसा माना जाता है तो तस्य विषय उपरागस्य उच्छेदो मुक्तिरित्यपि न। तो उस विषय के साथ में आसक्त होना भी, उस वस्तु के साथ आसक्ति जो है, उस आसक्ति का विच्छेद कह रहे हैं, विषय उपरागस्य उच्छेद। उस विषय के साथ में जो हमारी आसक्ति है, उस आसक्ति का हट जाना मुक्ति है। तो कहते हैं ना, विषयों में जो आसक्ति है, उस आसक्ति के अलग होना ही मुक्ति है, वो भी नहीं है। क्यों? मुक्ते क्षणिकत्वम आपद्येता, मुक्ति के क्षणिक होने से, क्योंकि क्षणिकवाद में मुक्ति भी क्षणिक है। क्षणिकवाद में हर चीज क्षणिक है, तो मुक्ति भी क्षणिक है। तो कह रहे हैं यदि विषय के साथ में जो उपराग है, आसक्ति है, उसके हट जाना ही मुक्ति अगर मानते हो तो भी ठीक नहीं है। क्यों? मुक्ति के क्षणिक होने से। तथा अपाये अपुरुषार्थत्वम, क्योंकि उसको हटना भी वेस्ट है, उससे हट जाना, उससे दूर होना भी कोई उपयोगी बात नहीं है। क्यों?
अपुरुषार्थत्वम, फिर वो पुरुषार्थ नहीं होगा। क्यों? क्षणांतरे स्वतो बंध निवृत्ति प्रसंग। आप नहीं भी हटाओ ना तो अगले क्षण में अपने आप बंधन हट जाने वाला है, क्योंकि बंधन भी तो क्षणिक है भाई। बंधन भी क्षणिक है, मुक्ति भी क्षणिक है, आत्मा भी क्षणिक है, हर वस्तु क्षणिक है। तो उसको हटाने की क्या आवश्यकता है? अपने आप एक क्षण के बाद हट ही जाना है उसको, मेहनत क्यों करो आप? तो कह रहे हैं तथा अपुरुषार्थम क्षणांतरे स्वतो बंध निवृत्ति प्रसंग। क्षणांतर में फिर वापस बंधन में आने का प्रसंग आएगा। तस्मात्, इसलिए आत्मा क्षणिक होने से उपराग का हट जाना मुक्ति अगर आप कहना चाहते हो, वो भी उचित नहीं है, ये कहना चाहते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा। क्षणिकवाद का मतलब होता है, उनका एक सिद्धांत है, एक मत है, हर वस्तु क्षणिक है, एक क्षण के बाद नहीं रहती, दूसरी वस्तु आती है। जो जब हम लोग यहाँ बैठे थे उस समय हम लोग अलग थे, अब अलग पैदा होकर के आए। क्षणिकवाद के लोग ऐसा मानते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। पता नहीं क्यों ऐसा मानते हैं वो लोग। उसको ऐसा मानने पर बहुत सारे दोष दिखाए थे पहले अध्याय में, वो सारे दोषों को याद कर लेना, ठीक है जी। तो एक क्षण के बाद आपको रहना ही नहीं है, तो आपको उस दुख से छूटने के लिए मेहनत करने की भी क्या आवश्यकता है? वो तो अगले क्षण में अपने आप हटने वाला है। वो हट गए तो फिर दोबारा प्राप्त होगा, तो फिर दोबारा हट जाएगा। फिर उसके लिए आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, अपने आप हटेंगे, अपने आप आएंगे। आने वाले को आने दो, जाने वाले को जाने दो, आप कुछ करना ही नहीं है। उससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, उससे व्यवहार की सिद्धि नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी बात है व्यवहार, याद रखना। यदि व्यवहार आपका ठीक नहीं है तो आप बहुत बड़े आदमी होंगे तो होंगे, लेकिन व्यवहार ठीक नहीं है तो बेकार है। आपकी कितनी बड़ी योग्यता है तो होगी योग्यता, लेकिन व्यवहार ही ठीक नहीं है। आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारे गुण होंगे, उत्तम उत्तम गुण, लेकिन व्यवहार ही ठीक नहीं है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जब आत्मा भी क्षणिक है, मुक्ति भी क्षणिक है, बंधन भी क्षणिक है, सब क्षणिक है, तो उसके लिए आपको मेहनत भी करने की क्या आवश्यकता है? अगले क्षण में वो हटना ही है उसको। फिर आएगा फिर हटेगा, जितनी बार आएगा उतनी बार हटेगा। आपको दिक्कत क्या हो रही है? आने दो और हटने दो, कुछ करो ही मत, खाली रहो निठल्ला, उद्यम मेहनत पुरुषार्थ करो मत। जो भी क्षणिकवादी है वो भी मेहनत करता है, उसको भी नौकरी चाहिए, उसको भी घर चाहिए, उसके लिए भी सब कुछ चाहिए, और सबके लिए जी जान लगा के मेहनत कर रहा है, और ऊपर से बोल रहा है सब क्षणिक है, सब क्षणिक है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता। यही कहना चाहते हैं यहां पर। सूत्रार्थ लिखिएगा। सांसारिक पदार्थों के प्रति राग का नष्ट हो जाना, सांसारिक पदार्थों के प्रति राग का नष्ट हो जाना मुक्ति का स्वरूप नहीं है। मुक्ति का स्वरूप नहीं है। क्षणिकवाद में स्वयं मुक्ति के क्षणिक हो जाने से, क्षणिकवाद में स्वयं मुक्ति भी क्षणिक होने से, क्षणिकवाद में स्वयं मुक्ति भी क्षणिक होने से शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः